बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपको सुनाते हैं एक गैबी मदद का दिलचस्प वाक़या। आप इस वाक़ये को सुन के यकीन हो जाएगा कि अल्लाह पाक अपने खास बंदों की मोजज़ात के ज़रिए कैसे मदद फरमाता है। ये वाक़या तफसीर इब्न कसीर में मौजूद है। एक नौजवान शख्स अपने बारे में सुनाता है कि मैं एक खच्चर चलाता हूँ और उस पर रोज़ सवारियाँ लेकर जाकर अपना गुज़र बसर करता हूँ। एक रोज़ एक नौजवान के साथ जब मैं सफ़र पे निकला तो मैंने रास्ते में देखा कि दो रास्ते जा रहे थे। मैं तो मामूल में उसी रास्ते से गुजरा करता था, लेकिन उस नौजवान ने मुझसे कहा कि भाई आज हम इस दूसरे रास्ते से जाते हैं, ये रास्ता उम्दा और आसान है। मैंने इससे कहा, ए बरखुरदार, मैं तो कभी इस रास्ते से पहले नहीं गुजरा। तो उसने मुझे कहा कि आप मुझ पर यकीन रखें, ये रास्ता बहुत छोटा और आसान है। चनाचे मैं उसके साथ उस रास्ते पे चल पड़ा। कुछ ही हम फासले पे पहुंचे कि मैंने अपने आप को एक बियाबान जंगल में पाया। मैंने उस नौजवान की तरफ देखा और उसे कहा कि आगे हमने कहाँ जाना है। उसने मुझे कहा कि आप ज़रा यहाँ ही लगाम को थाम ले और मुझे नीचे उतरना है थोड़ी देर। वो जैसे ही नौजवान नीचे उतरा तो उसने अपनी जेब से छुरी निकाल ली और मुझ पर हमला आवर होने की कोशिश की। मैं जैसे डर गया और मैं वहाँ से भागने लगा। उसने मेरा ताक़ुब किया और मुझे पकड़ लिया। मैंने उसकी बिल्कुल समाज की और मेरा ये सारा सामान ले जाओ। लेकिन वो बोलने लगा कि ये तो सामान वैसे ही मेरा हो चुका है, लेकिन मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके ये कहने की देर थी कि मैं उसके आगे इल्तिजा करने लगा, मिन्नतो समाज करने लगा, उसे अल्लाह का खौफ दिलाने लगा, उसे कब्र और आखिरत का अजाब याद दिलाने लग गया। लेकिन उस शख्स पे किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं था। जब मैंने देखा कि अब तो मेरी मौत यकीनी आएगी, मुझे अपनी मौत सामने नजर आने लग गई, तो मैंने उससे दरख्वास्त की, क्या नौजवान, मुझे 2 रकत नमाज अदा करने दो मरने से पहले। उसने कहा, चल ठीक है, तू 2 रकत नमाज अदा कर ले। चुनाचे मैं नमाज के लिए खड़ा हो गया और यकीन जानिए कि मुझे एक समझ ही भी ना आई कि मैं एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से कैसे अदा करूं। मैं बहुत परेशान ऐसे ही खड़ा रहा और अचानक मेरे ज़हन में दुआ आई कि अल्लाह, तू तो अपने बेकस बंदों को, मुसीबत ज़दा बंदों को, मुश्किलों से घिरे हुए बंदों को हर मुसीबत से, हर आफत से निकालने वाला है, और तू हर शख्स को देखने वाला है और खबर रखने वाला है। मैंने जैसे ही ये दुआ मांगी तो मैंने देखा कि एक नौजवान घोड़े पे सवार दूर जंगल से हमारी तरफ दौड़ा आ रहा था। जब वो शख्स हमारे करीब पहुंचा तो मैंने जैसे ही सलाम फेरी तो मैंने देखा कि उस शख्स के हाथ में एक लंबा नेज़ा था। उसने वो नेज़ा दूर से ही उस चोर के सीने की तरफ फेंका और वो उसके सीने के आर पार हो गया और उसको वहीं गिरकर उसकी मौत वाक़या हो गई। मैं ये वाक़या देखकर और ये मंजर देखकर हैरान और परेशान। मैंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से ये बंदा कहाँ से आ गया। वो जैसे ही वो बंदा घोड़ा मोड़ कर चलने लगा तो मैंने उसके पाँव पकड़ लिए और उससे पूछा, मुझे ये तो बतलाओ कि तुम हो कौन और इस बियाबान जंगल में तुम कहाँ से आए हो। तो वो कहने लगा कि ए नौजवान, तू जिसको मदद के लिए पुकार रहा था, तूने जिससे दुआ मांगी कि ए खुदा तू मुसीबत में से निकाल मुझे, तूने जिसके लिए दुआ मांगी उसके लिए अल्लाह ने मुझे भेज दिया कि मैं तुझे इस आफत से निकाल दूं। और मैं इस जंगल में वहाँ से आया जहाँ से तुझे खबर भी नहीं। और मैं ये कह के वो वहाँ से चल दिया और मैं सजदे में गिर गया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह, तूने इस बेबान जंगल में भी, जहाँ कोई दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं था, कि एक नौजवान को भेजा और उसने आते ही उसको मार डाला। और मैंने अपने रब का इतना शुक्र अदा किया और वहाँ से चल दिया। ये एक गैबी मदद का एक हैरान कुन वाक़या है जो सबके लिए सबक है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, जितनी भी मुसीबत हो, हमेशा अल्लाह पाक को ही बुलाना चाहिए, अल्लाह पाक से ही मदद तलब करनी चाहिए। इस कहानी से, इस वाक़ये का यही सबक है।